मरी सास की आत्मा। अरे सास मर गई तो मर गई। किसी को लगा छुटकारा हुआ तो किसी को लगा मानो इतना ही साथ था सास का। काम वाली मीरा से कहती है, दीदी मेरे से ना अब आपके घर का काम नहीं होगा। इतना गंदा घर होता है आपका। मेरे को और भी घर करने होते हैं। अरे 10 साल से तो कोई तकलीफ नहीं थी, अब क्या हो गया? दीदी बुरा मत मानना। आपकी सास थी तो घर बटोरती रहती थी। आप तो सब फैला देती हो। किचन देखो कितना गंदा। अरे क्या मतलब सास थी तो? मैं ही करती थी ना, वो तो बस ऑर्डर देती थी। जो भी है मैं कल से नहीं आएगी। पता नहीं क्या समझती है खुद को। दोपहर को मीरा को भजन कीर्तन की आवाज आती है। अरे शालिनी के घर कीर्तन और मुझे नहीं बुलाया? पहले तो हर बार बुलाती थी, पूछूंगी उससे। मीरा को एक दिन पड़ोसन शालिनी मिल जाती है। क्या बात है शालिनी, पहले तो घर में कीर्तन होता तो हमारे घर सबसे पहले न्योता आता था, अब वो तुम कभी कीर्तन में दिखी नहीं ना, तो मैंने सोचा कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पूजा पाठ में, इसलिए। हाँ वैसे ये बात तो है, सासू माँ ही घर में ये सब करवाती थी। मुझसे तो अब घर का काम ही नहीं निपटता है। तभी तो। मीरा एक दिन सोचती है कि सास जब तक थी तो घर के बाहर गाय आती थी, कुत्ता आता था, चिड़िया आती थी, लेकिन अब तो एक बिल्ली भी म्याऊं नहीं करती। अच्छा, तो ये बर्तन था जहां माँ जी घर का बचा हुआ खाना डाला करती थी, जिसे खाने ये सब जानवर आते थे। खैर चलो अच्छा ही है, अब घर में गंदगी नहीं होती। लेकिन कुछ दिन में ही सासू माँ के जाने के बाद अब घर खाली खाली लगता है। पहले थी तो हर बात पर चिक चिक करती थी, तब अच्छा नहीं लगता था, और अब ऐसा लगता है जैसे सब खाली सा है। बहू के रूप में तो तुमने शायद कभी अच्छा फील किया होगा, कभी बुरा, लेकिन मुझे माँ की बहुत याद आती है। तभी पोता आता है। दादी थी तो मॉम को कहकर मेरी फेवरेट डिशेस बनवाती थी। अब तो मॉम ऐसा खाना बनाती है कि खाया भी नहीं जाता। माँ थी तो कम से कम कपड़े ठीक से मिल जाते थे, अब तो प्रेस नहीं होते तो कभी धुले भी नहीं होते। हाँ, माँ थी तो मैं भी फील करती थी कि कुछ न कुछ काम है। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। काश दादी वापस आ जाए। वो कहते हैं ना, बच्चों की ख्वाहिश तो भगवान भी नहीं रोक पाता। ऐसे में सास ना आती, ऐसा कैसे हो सकता था? पास लगी सास की फोटो मुस्कुरा पड़ती है। फिर अगली सुबह मीरा को एक आवाज आती है, बहू, ओ बहू, सोती रह बस। दिन चढ़ने आया है, ना घर के दरवाजे खुले, ना पक्षी को खाना का। तू सो ले लेकिन जी भर के। ये आवाज कैसी? सासू माँ की आवाज? नहीं नहीं नहीं, मेरा भ्रम है। सासू माँ कहाँ से आएंगी? वो तो फिर से सास की आवाज आती है, मरी नहीं हूं मैं जो इतनी जोर जोर की आवाज के बाद भी तेरे कान में जूं नहीं रेंग रही। मीरा जल्दी से उठ जाती है और बाहर जाती है तो क्या, सासू माँ रोजाना की तरह उसी चारपाई पर बैठी होती है जहां वो मरने से पहले बैठा करती थी। क्या देख रही है? मुंह बंद कर, नहीं तो मच्छर चला जाएगा। अब लग जा काम पर। आप यहाँ कैसे? आप तो मर गई थी ना? हाँ, लेकिन कल सब इतना याद कर रहे थे कि मैंने कुछ दिन के लिए स्वर्ग से छुट्टी ले लिया। क्या बात है सासू माँ, कर्म तो आपके ऐसे थे नहीं कि स्वर्ग मिले। स्वर्ग मिल गया आपको? अरे कहाँ, काफी धक्का मुक्की थी, लेकिन जब उन लोगों ने तेरी शक्ल देखी कि ऐसी चुड़ैल को आपने इंसान बना दिया, अरे काफी नेक काम किया है, तो उन्होंने मुझे स्वर्ग जाने दिया। सास का मजाक सुनकर मीरा को गुस्सा तो आता है, लेकिन सास को कैसे जवाब दे, भले ही वो मर गई हो। देखा, वहां भी स्वर्ग मेरे ही कारण मिला है आपको सासू माँ। बस खड़ी होकर बकवास सुनवा लो। जाकर दरवाजा खोल, पक्षी को पानी डाल। मैंने तो आपकी जाने के बाद पक्षी को खाना देना बंद ही कर दिया। पता है कितना राशन खा जाते हैं ये नाश पीटे। चल माना, लेकिन ये बता, जब से तूने इनको खाना देना बंद किया है
तेरा कितना नुकसान हो रहा है, इस बात पर ध्यान दिया तूने? हाँ माँ जी, सही बोल रही हैं आप, नुकसान तो बहुत हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि पक्षी को खाना देने से राहु केतु खत्म होते हैं, समझी? ये पक्षी तेरे कष्ट हरते हैं, जानती है तू? मीरा को अब बात समझ में आ जाती है। वो सास की बात मानकर सारा काम करती रहती है और सास से बात करती रहती है। तभी पति आ जाता है। वो सास की चारपाई पर बैठने ही वाला होता है कि मीरा जोर से चिल्लाती है, अरे दिखाई नहीं दे रहा, माँ जी बैठी है। माना आप उनके बेटे हैं, लेकिन अब भी उनकी गोद में बैठेंगे क्या? अरे कहाँ है माँ? यार पागल तो नहीं हो गई हो ना तुम? और इतनी जोर से तुम चिल्लाई, माँ कहीं स्वर्ग से उतर ना आए। ये बोलकर वो बैठने की कोशिश करता है कि मीरा उसे बैठने नहीं देती। अरे मीरा रहने दे, मैं किसी को नहीं देख सकती, बस तुझे ही दिख रही हूँ। अच्छा जी, इतना प्यार है क्या आपको मुझसे? पति को लगता है कि मीरा उससे कह रही है। कैसी बात कर रही हो, इकलौती बीवी हो तुम मेरी। मेरी बुलबुल, तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो क्या उस पड़ोसन से करूंगा। लो शुरू हो गया इस चपड़गंजू का रोमांस। बाहू ऐसे बोल के चुप हो जाए, नहीं तो कौवा बनाकर उड़ा दूंगी उसे। ए जी चुप हो जाइए, पता है ना आपको, आप मुझसे प्यार करते हैं ये सुनकर माँ जी कैसे जल भूनकर कौवा बन जाती थी। मत बोलिए कुछ भी। ओए क्या बोले जा रही है, रोक तू। सास जादू से पति को गिरा देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। हाय रे मेरी कमर, माना तुमने बैठने के लिए मना किया था, लेकिन चारपाई खसकाने की क्या जरूरत थी? कितनी देर से कह रही हूँ कि मत मुझसे प्यार भरी बातें करो, लेकिन तुम्हारे अंदर का रोमियो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। अब देखो क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने। तभी पोता आ जाता है। कैसी मामो आप? दादी नहीं है फिर भी उनको कोसती रहती हो। दादी जी तब भी आप उन्हीं को बोलती थी, अब नहीं हो तो भी बोलती हो। हाय रे, अब मेरा हाथ दो, उठाओ मुझे। देख ली तुम्हारी ताकत, दूर से चारपाई हिला देती हो। सास जोर जोर से बहू को देखकर हंस रही थी। माँ जी देखिए, शांत हो जाइए। जा अब कम से कम मेरे पोते के लिए बटर नान बना दे। पता है ना उसे पनीर की सब्जी के साथ वही पसंद आता है। नहीं माँ, मैं नहीं बनाने वाली। पता है ना बटर नान में कितना फैलवा हो जाता है किचन में, फिर बटोरेगा कौन? बटर नान का नाम सुनते ही बेटा, मम बना दो ना बटर नान। पहले तो रोज बनाती थी दादी के डर से, अब भी बना दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, खाना है तो खाओ, नहीं तो। देख बहू, सीधे मुंह से बनाती है या कर दो जादू से तेरा मुंह उल्टा, वो भी उल्लू जैसा। नहीं माँ जी, बनाती हूँ। क्या हो गया मोम, क्यों दादी को याद कर रही हो? तेरी दादी यही तो खड़ी है, देख क्या बोल रही है, मेरा मुंह उल्लू जैसा करती की। मान गए, बहू तो पागल है या बनने का नाटक करती है। जब तुझे 10 बार बोला है कि मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, तो अभी तुझे अकल नहीं आ रही। ऐसे बात करेगी तो दुनिया तुझे पागल ही समझेगी, क्यों? खैर, सास अब सिर्फ मीरा को दिखती। वो उनसे बात करती, उन्हें अपनी बात बताती। और फिर एक दिन मीरा सो रही थी कि पति की आवाज आती है। मीरा, ओ मीरा, क्या हो गया, आज उठना नहीं है क्या? क्या बात है? माँ जी की आवाज नहीं आई अभी तक। मीरा भागकर बाहर जाती है तो चारपाई खाली होती है। माँ जी कहाँ हैं आप? मीरा सारा घर देखती है लेकिन उसे सास नहीं दिखाई देती। पता नहीं सासू माँ कहाँ गई, आवाज भी नहीं दे रही है। अब मीरा पक्षियों को पानी देती है, पूरे घर की खिड़की दरवाजे खोलती है जिससे घर के अंदर बाहर की ताजा हवा आए। अरे क्या बात है, मेरे सारे कपड़े धुले और प्रेस हैं। मम, आज का टिफिन तो ऑसम था। अब मीरा के घर से भगवान के कीर्तन भजन की आवाजें आती। सारा मोहल्ला उसके घर आना जाना करता। मीरा समझ जाती है कि उसकी सास की जीते जी जो बातें वो नहीं समझ पाई थी, उसे समझाने उसकी सास खुद आई थी। मीरा को सास के जाने का दुख होता है। वो उनकी फोटो के सामने जाती है और, काश सासू माँ, आपके होने पर मैं आपकी कीमत समझ पाती, लेकिन नहीं समझी।
पर अब मैं वादा करती हूँ कि आपको स्वर्ग से छुट्टी लेकर नहीं आना पड़ेगा।